एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, क्लेवम। एंटीबायोटिक टेबलेट है। क्या होती है टेबलेट, इसका यूजेस कहाँ पे है, कहाँ पे यूज करोगे, क्या डोज देने वाले हो, किसको देने वाले हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन किस मरीज को नहीं देना है, किस दवाई के साथ में नहीं देना है, मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से दवाई काम करेगी, डोजेस क्या रहने वाले, सारी डिटेल हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में समझेंगे। क्लेवम 625 mg एंटीबायोटिक टेबलेट है जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक क्लास मेडिसिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ये जो दवाई होती है कौन सी क्लास की, एंटीबायोटिक क्लास की दवाई मानी जाती है। इट हैज टू टाइप ऑफ ड्रग सोल्ट। इसके अंदर ना दो प्रकार के कंटेंट पाए जाते हैं। जो ड्रग सोल्ट होते हैं, दवाई इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है एमोक्सिलिन के नाम से तो मिलेगी, पर इसके अंदर क्या पाया जाएगा, पहला होता है एमोक्सिलिन 500 mg पाया जाएगा, पोटेशियम क्लेवुलेट 125 mg। तो 500 प्लस 125 mg मिला के जो हो जाता है वो होता है हमारा 625 mg। तो 625 mg की टेबलेट है, क्लेवम 65 mg के नाम से मिल जाएगी। एग्यूमेंटिन के नाम से भी मार्केट में मिलती है, काफ़ी ज़्यादा चलती है। क्लेवम के नाम से भी मिल जाएगी। आप इसको अगर देखो तो ये दवाई है यहाँ पे क्लेवम के नाम से मिलती है आपको। इसकी बहुत अच्छी चीजें समझाऊंगा इसमें। क्लेवम के अंदर अगर आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा इमेज इतनी क्लियर नहीं होगी, बट लिखा हुआ है कि जो एमोक्सिसिलिन है, एमोक्सिलिन 500 mg है और पोटेशियम क्लेवुलेट है इसमें 125 mg। ठीक है, पोटेशियम क्लेवुलेट लिखा हुआ 125 mg। ड्रग सोल्ट याद रखना, 500 mg जो है एमोक्सिलिन है और 125 mg जो इसमें पाया गया है वो होता है पोटेशियम क्लेवुलेट। तो ये दोनों साल्ट से मिलकर बनी होती है, तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बेहतर और बेस्ट मेडिसिन नहीं मानी जाएगी। तो याद रखना, क्लेवम के नाम से मिलेगी, एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लेवलेट के नाम कंपोजिशन पाई जाती है। मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बहुमूल्य पॉइंट है, समझिएगा। इट इज अ एमनियोपेनिसिलिन क्लास ड्रग। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रख लो कि एंटीबायोटिक क्लास की तो है, पर एंटीबायोटिक में भी क्लासेस डिवाइडेड रहती। कौन सी क्लास, एमनियो पेनिसिलिन। ठीक है, अमीनो पेनिसिलिन क्लास की, अमीनो पेनिसिलिन क्लास की दवाई होती है। और इस दिस इज मेडिसिन ब्लॉक द एक्शन ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। अब इस चीज को समझिएगा कि एक्चुअल में हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि क्लेवम टेबलेट मरीज को दी जाएगी, तो मरीज के शरीर में जाने के बाद जो वो क्लेवम टेबलेट है वो किस तरह से एक्ट करेगी, किस तरह से वो मेडिसिन बैक्टीरिया को किल करेगी। तो बोलना है यहाँ पे ये लाइन जो समझिएगा ना, दिस एंटीबायोटिक ब्लॉक द एक्शन ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ये कहाँ होता है बताता हूँ। जीवाणु है, जीवाणु का शरीर ऊपरी जो परत होती है, उसकी जो परत है ना वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की। अगर आपने बैक्टीरिया पढ़े होंगे तो जीवाणु, कोई सा भी जीवाणु हो, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर पाई जाती है। उस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का अगर स्ट्रक्चर में देखूं, उस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का अगर स्ट्रक्चर हम लोग जूम करें तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे ये दो चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेम नेग ये एंजाइम है यहाँ पे। सिंपली ये दोनों चेनें जो है आपस में कनेक्टेड रहती है, किसके थ्रू, पेप्टाइड ब्रिज के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा लैक्टम क्लास की एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम मानी जाती है। बीटा बाइंड टू ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम लिखा है कि ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज जो हमने जो क्लेवम पढ़ी है, क्लेवम जो होती है सिंपली करती क्या है, यहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम यहाँ पे इन दोनों को दीवालों को जोड़ने का काम करता है एक एंजाइम जिसका नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। परंतु यहाँ पे बीटा लैक्टम यानी कि हम लोग ने जो भी पढ़ी है अमीनो पेनिसिलिन क्लास की जो ड्रग क्लेवम जो है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पे बाइंड कर जाती है और इन चेनों को नहीं जुड़ने देती, इससे ये चेनें सेपरेट रहती है। ठीक है, अगर ये चेन सेपरेट है तो दीवार नहीं बन पाएगी और बैक्टीरिया के अंदर पानी घुस जाएगा और बैक्टीरिया फूट जाएगा, ऑटोमेटिकली मर। याद रखिएगा, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नहीं मारती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को कुछ ऐसी प्रोसेस करने से रोकती है जिससे बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली फूल जाता है और डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, तो वो जो मेडिसिन है क्लेवम वो करेगी केवल सिंपल काम, बीटा लैक्टम है यहाँ पे आके बाइंड होगी तो इन दोनों दीवालों को आपस में नहीं जुड़ने देगी, जिससे बैक्टीरिया का शरीर, ऊपरी शरीर नहीं बन पाएगा और उसके अंदर पानी घुस जाएगा, जेनेटिक मटेरियल खराब हो जाएगा, मोलिक्यूल घुस जाएंगे उसके अंदर वाटर के और वो जो बैक्टीरिया ब्रस्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑस्मोटिक ब्रस्ट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु के अंदर ऑस्मोटिक ब्रस्ट हो गया, जो कि मेंटेन करने का काम होता है सेल वॉल का, और सेल वॉल बैक्टीरिया में नहीं है यानी कि बैक्टीरिया खत्म। तो क्लियर हुआ
मेडिसिन के बारे में कि भैया जो क्लेवम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लेवलेट कंपोजिशन है। मैकेनिज्म सिंपल है, ड्यू टू दिस रीजन स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल नहीं बनेगी, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया डाई। और क्या होगा, बैक्टीरिया डाई हो जाएगा, मर जाएगा, इस वजह से जीवाणु की कोशिका की भित्ति नहीं बन पाती और वह मर जाता है। क्लियर है, ये बेसिक मैकेनिज्म है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। यूजेस की बात करेंगे, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइड लेवल पे इस्तेमाल इसका किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन, यदि किसी मरीज को कान का कोई संक्रमण हो गया हो तो ईयर इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। टीथ का इन्फेक्शन, यदि किसी मरीज के दांतों में कोई प्रकार का संक्रमण हुआ हो, टीथ के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ तब इस्तेमाल किया जाएगा। थ्रोट इन्फेक्शन, यदि किसी मरीज के गले में कोई संक्रमण हो तो गले यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में किसी प्रकार का संक्रमण हो तो त्वचा इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि श्वसन के रास्ते में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, लंग्स में, ट्रेकिया में, नीचे लंग्स में नीचे वाले भाग में, एल्वुलाइज में, कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है तो क्लेवम के थ्रू ठीक किया जा सकता है। टाइफाइड फीवर में भी इसका अच्छा इस्तेमाल करते, काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक है, टाइफाइड फीवर में बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। इसके अलावा यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिन में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, यूरिन में कोई संक्रमण है, यूरिन के रास्तों में कोई इन्फेक्शन है, तब भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ईयर इन्फेक्शन, टीथ इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टाइफाइड और यूरिनरी, ये इतने तो वाइड लेवल पे यूज है। बाकी इसका और भी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल लोग करते हैं, बट याद रखना ज़्यादा इफेक्टिव इन चीज़ों में बेसिकली ये करती है। ठीक है, तो इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखना है। एडल्ट की डोजेस की बात करेंगे, एडल्ट के अंदर 625 mg की टेबलेट पूरी दी जाती है, दिन में 2 बार पेशेंट को प्रेस्क्राइब करती है। यह सामान्य संक्रमण होने पर दिन में 3 बार देते हैं, जो सामान्य संक्रमण होने पर 3 दिन तक दी जाती है। क्लेवम जो टेबलेट है दिन में 2 बार मरीज को प्रेस्क्राइब करना है 3 दिन तक, यदि नॉर्मल इन्फेक्शन है। 3 दिन के बाद फिर से एक बार पेशेंट को चेक करने की बुलाया है, अगर पेशेंट का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता तो 2 दिन ये दवाई को और एक्सटेंड कर देना है, 5 दिन के लिए दवाई को प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज लिख के दे दिया, 5 दिन थकाओ, 5 दिन बाद आके दिखाना। पेशेंट को पहले प्रिस्क्राइब करो 3 डेज के लिए, 3 दिन में कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको 2 दिन और बढ़ा के प्रॉपरली इसको स्टॉप कर दो। नोट, गर्भवती महिलाओं में यह दवाई सुरक्षित है, मतलब प्रेगनेंसी में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता महिला को प्रेगनेंसी की कंडीशन में, तो यह सेफ होती है। प्रेगनेंसी में महिला को प्रिस्क्राइब की जाती है बीडी दिन में 2 बार, याद रखिएगा, सेफ मेडिसिन है। साइड इफेक्ट बहुत जरूरी है समझना, डायरिया हो सकता है इससे, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, डोज ज्यादा दे रहे हो तो डायरिया हो सकता है। ब्लैक टंग हो सकती है, जुबान ब्लैक हो सकती है आपकी, नोजिया, जी घबराना, वोमिटिंग जैसी समस्या है, और कभी कभी स्लीपिंग भी इसमें देखने को मिलेगी। इस मेडिसिन को लेकर, इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के बाद पेशेंट को ट्रेवलिंग नहीं करना चाहिए, अलोन अकेले गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, कभी कभी स्लीपिंग भी हो सकती है। तो याद देखो, कोई भी मेडिसिन लेके ड्राइविंग करना ही नहीं है, सिंपली, है ना, तो मेडिसिन से थोड़ा सा रहता है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं किसको नहीं देना है, तो ड्रग एलर्जी, यदि किसी प्रकार के मरीज को क्लेवम से एलर्जी है तो उसको नहीं प्रिस्क्राइब करना है। रीनल डिसीज में इसको नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। लीवर की कोई बीमारी है तो इस्तेमाल नहीं करना है। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर दवाई लेने से बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है तब भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक साइड इफेक्ट में एक और पॉइंट ऐड कर लेना, इसके कभी कभी रेशेस, शरीर पे लाल लाल रेशेस टाइप के भी बन जाते हैं अगर साइड इफेक्ट होता है तो। क्लियर हुआ गाइस? थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस यूनिट मेडिकल लेक्चर। दवाइयों के बारे में पूरा अगर आपको डिटेल से सीखना है, एक एक पॉइंट आपको समझना, हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, प्ले स्टोर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाइए वहां से। ये कोर्स आपको मिलेगा 950 में। बुक किताब मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि हमारी खुद की बुक है, 3 बुक पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, केवल आप डाउनलोड करके चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो उसको। साथ में पूरा ऑनलाइन कोर्स आपको इसमें इंक्लूडेड रहेगा, सारा ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा, सब चीज़ों को डाउनलोड कर पाओगे। 1 ईयर की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करते, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा पूरी बीमारियों के बारे में सीखने के लिए, वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी, 1 साल तक आप सीख सकते हो, चीज़ों के बारे में जान सकते हो मेडिसिन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग जा सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।